हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरबिंदो क्लासेस में। मेरा नाम है मनीष सिंह अभ्युदय और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं फरवरी 2022 के लोकेशन इन न्यूज़ के बारे में। और यह इस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिया है, आप उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोलोमन आइलैंड, बेलारूस और काजीरंगा नेशनल पार्क के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम वर्दी और इम्पॉर्टेंट होंगे, और गुड़गांव के वसाई वेटलैंड के बारे में, आखिर क्यों यह खतरे में आ गया है। तो चलिए आगे देखते हैं आज का पहला न्यूज। यह न्यूज सोलोमन आइलैंड से है, जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। यह पापुआ न्यू गिनी के ईस्ट में स्थित देश है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में यह लोकेटेड है। हम बात करें यदि सोलोमन आइलैंड के बारे में, तो यह कभी ताइवान को रिकॉग्नाइज किया करता था, लेकिन हाल के दिनों में इसने चाइना के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इलेवेट किया है, बढ़ाया है। यूएसए इन सब को देख के वापस से यह विचार कर रहा है कि यहाँ अपनी एम्बेसी खोलनी चाहिए, रीओपन करने की यह बात कर रहा है। इसका मतलब कि इसने अपनी एम्बेसी जो पहले हुआ करती थी उसे 1993 में बंद कर दिया था। अब यह सब जो डेवलपमेंट है वो अचानक एक दिन में नहीं हुआ। यह देश जो कभी यूएसए के साथ एलाई करता था, आज यह चाइना के साथ एलाई हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं यूएसए की फेल्योर भी सामने हमें दिखती है। कैपिटल होनियारा में बहुत बड़े स्तर पे दंगे हुए थे, जिसमें इकोनॉमिक रीजन्स के साथ साथ एंटी चाइना सेंटिमेंट भी था। लोग नहीं चाहते कि उनकी गवर्नमेंट जो है चाइना का सपोर्ट करे, लेकिन कुछ लोन और डेवलपमेंट पर्पस के लिए यहाँ की गवर्नमेंट चाइना का साथ दे रही है। यदि हम इस रीजन की बात करें तो सोलोमन आइलैंड के अलावा इधर कई और देश देखने को हमें मिलते हैं जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, लाइक फिजी, तुवालू, किरिबाती, नौरू, न्यू कैलेडोनिया जो फ्रांस को बिलोंग करता है। इसके अलावा इस आइलैंड पे हमें दो देश देखने को मिलते हैं। वैसे तो इंडोनेशिया एक काफ़ी बड़ा देश है, बट उसका एक पोर्शन इस आइलैंड के वेस्ट पोर्शन में है। एंड पापुआ न्यू गिनी ये जो देश है इस आइलैंड के ईस्ट में है। हम देखें यदि तो सोलोमन आइलैंड के साउथ में हमें कोरल सी भी देखने को मिलता है। एंड इस रीजन को यदि हम फर्दर डिटेल में देखें तो इधर हमें देखने को मिलते हैं कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स और सी। मेजर सीज की यदि बात करें तो इधर हमें कोरल सी देखने को मिलता है, इधर सोलोमन सी, नॉर्थ में बिस्मार्क सी, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में यदि देखें तो अराफुरा सी भी हमें देखने को मिलता है। सोलोमन आइलैंड की बात करें तो सोलोमन आइलैंड लगभग 6 मेजर आइलैंड से मिलकर बना है। इसके सबसे नॉर्थ में चॉयस्यूल, यह जो आइलैंड है यह चॉयस्यूल कहा जाता है। न्यू जॉर्जिया आइलैंड, दिस इज सैंटा इसाबेल, और यह जो आइलैंड आप देख रहे हैं यह है मलाइता। इसके अलावा ग्वाडल कैनाल एंड सैन क्रिस्टाबल, ये 6 मेजर आइलैंड है। इनके अलावा यदि देखें तो सोलोमन आर्कीपेलागो में लगभग 1000 की संख्या में वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। और इधर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में हमें ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिल रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में स्थित है। गल्फ कुछ हम देखें इंपॉर्टेंट तो हमें देखने को मिलता है या ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। इसके अलावा इस पापुआ न्यू गिनी के साउथ में गल्फ ऑफ पापुआ, और यह एक काफ़ी चर्चित आइलैंड है बॉगन विले। वॉगन विले वैसे तो बिलोंग करता है पापुआ न्यू गिनी को, बट यह खुद एक स्वतंत्र देश बनना चाहता है और इसके लिए यहाँ आंदोलन भी चल रहा है। सोलोमन आइलैंड को ओशनिया कॉन्टिनेंट का पार्ट माना जाता है और इस देश को अपनी आज़ादी 1978 में मिली थी। सोलोमन आइलैंड में यदि हम देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लैगून मार्वो पाया जाता है, जो कि यहाँ के न्यू जॉर्जिया आइलैंड में स्थित है। सोलोमन आइलैंड एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट ब्रिटिश मोनार्क को माना जाता है, जिनका एक रिप्रेजेंटेटिव सोलोमन आइलैंड में एज गवर्नर जनरल होता है। और बहुत खास बात है कि इस देश में सिर्फ 2 सीजन पाए जाते हैं, ड्राई एंड रेनिंग सीजन, और यह देश दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डाइविंग स्पॉट्स में काउंट किया जाता है। पानी तो इस देश के चारों तरफ बहुत हैं, लेकिन इस देश के अपने चुनौतियां हैं फ्रेश वाटर को लेके। बहुत ही ज़्यादा किल्लत है इस देश में फ्रेश वाटर का। और यदि हम देखें तो यहाँ की लगभग 75% आबादी जो लेबर फोर्स है वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड फिशिंग में लगी हुई है। अगला न्यूज़ काजीरंगा नेशनल पार्क से है।
वैसे तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखा जाता है नेट कार्बन एब्जॉर्बर के तौर पर, लेकिन एक स्टडी में ऐसा पाया गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक नेट कार्बन इमिटर है। यहाँ की मिट्टी इतनी उर्वर है कि पेड़ों के साथ साथ यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, और यह बैक्टीरिया ही जो हैं इतनी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जब वो ब्रीदिंग करते हैं कि यह पूरा नेशनल पार्क ही नेट कार्बन इमिटर बन गया। और आपको बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, और इस नेशनल पार्क से होके नेशनल हाईवे 37 भी पास करता है। और वैसे तो कई छोटी बड़ी नदियां पाई जाती हैं, बट इनमें सबसे जो प्रमुख है वह है डिफ्लू रिवर जो है, और यह पूरा नेशनल पार्क ही जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर के साउथ में स्थित है। असम राज्य की बात करें तो यहाँ कई सारे नेशनल पार्क्स हैं। पहले मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा और डिब्रू साइखोवा, ये 5 नेशनल पार्क्स पाए जाते थे। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने मिलके यहाँ 2 और नेशनल पार्क्स को नोटिफाई किया। 6th नेशनल पार्क के रूप में रायमोना नेशनल पार्क आया, जो कि इसका अब सबसे वेस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है। और 7th नेशनल पार्क के रूप में देहिंग पटकई नेशनल पार्क को नोटिफाई किया गया, जो ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ असम है। अब इनके लोकेशंस को ध्यान में रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि हम वेस्ट टू ईस्ट चलें तो वेस्टर्न मोस्ट रायमोना, उसके अलावा आप इन 4 नेशनल पार्क को मोंग से याद रख सकते हैं। M फॉर मानस, O फॉर ओरांग, N फॉर नामेरी, K फॉर काजीरंगा, और उसके बाद डिब्रू साइखोवा एंड देन ईस्टर्न मोस्ट देहिंग पटकई है। यदि इस पूरे रीजन को हम डिटेल में देखें तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ कई सारे बिल पाए जाते हैं। बिल यानी कि असम में इनको हम लेक भी बोलते हैं, लाइक डफलांग बिल, बोर बिल, बाहू बिल, इसके अलावा कोलादुआर बिल, और भी कई छोटे छोटे बिल्स हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया ब्रह्मपुत्रा के साउथ में ही यह पूरा नेशनल पार्क है, और NH-37 इस पार्क से होके गुजरता है। और यदि हम बात करें ओरांग नेशनल पार्क की, तो ओरांग नेशनल पार्क पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन असम कैबिनेट ने डिसाइड किया कि राजीव गांधी के नाम पे इस पार्क का नाम ना रख के ओरांग नेशनल पार्क रखा जाए। अगला न्यूज़ बेलारूस से है। अभी हाल में रसिया और बेलारूस ने अपना ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स लॉन्च किया है। बेलारूस रसिया का एक मित्र मुल्क है। अभी हाल के दिनों में जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 26 फेब है, और अभी रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है, और इसके लिए यह बेलारूस की भी ज़मीन का यूज़ कर रहे हैं। यदि हम बात करें बेलारूस की तो इसे लंग्स ऑफ यूरोप कहा जाता है, क्योंकि इस देश का लगभग आधा से ज़्यादा ज़मीन जो है वह जंगलों और वेटलैंड से भरा पड़ा है, और यहाँ के जंगल बहुत ही प्राचीन है, अति प्राचीन आप कह सकते हैं। बेलारूस कंट्री एक लैंडलॉक्ड है, और इस देश की बाउंड्री रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लाटविया से लगती है। यदि हम डिटेल में इस रीजन को देखें तो हम पाते हैं कि इस रीजन में कई सारी नदियां बहती हैं। तो ये नदियां ड्रेन कहाँ होती हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ एक डॉन रिवर है। डॉन रिवर जो है यह ड्रेन होती है सी ऑफ एजॉब में। निपर यह ड्रेन होती है ब्लैक सी में। और इधर एक रिवर हम देखते हैं डैन्यूब, जो फ्लो करते हुए आके ड्रेन होता है ब्लैक सी में, और यह वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, डैन्यूब रिवर। यदि हम आगे देखें तो यह जो रीजन है, यहाँ एक कंट्री हमें देखने को मिलता है मोल्डोवा, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और यह 2 देशों के बीच स्थित है, यूक्रेन एंड रोमानिया के बीच में। यूक्रेन का कैपिटल कीव है, जो कि निपर के बैंक पे स्थित है। आइए अब हम देख लेते हैं ब्लैक सी के चारों तरफ के कुछ कंट्रीज़ के बारे में। ब्लैक सी के चारों तरफ यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, और इधर आप देख सकते हैं कंट्री है जॉर्जिया, एंड यह एक बहुत बड़ा कंट्री रूस, रशिया है। एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट भी यहाँ दिखाया गया है, यह कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट सी ऑफ एजॉब और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। एक इम्पॉर्टेंट गल्फ भी यहाँ हम देख सकते हैं, गल्फ ऑफ रीगा, जो कि लाटविया के वेस्ट में स्थित है, और रीगा वैसे लाटविया का कैपिटल सिटी है। इधर हम बाल्टिक सी भी देखते हैं,
और इसलिए इधर इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को हम बाल्टिक नेशन के नाम से जानते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं बेलारूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बेलारूस इकलौता ऐसा कंट्री अब यूरोप का है जहां आज भी डेथ पेनाल्टी दी जाती है। बेलारूस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वाइट रशिया। यदि हम देखें तो बेलारूस में कुल मिला के 31 बैंक्स हैं और इनमें से 30 बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। मिन्स्क शहर जो कि बेलारूस का एक कैपिटल सिटी है, इसे लगभग 18 बार तबाह किया गया है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर इंसिडेंट वर्ल्ड फेमस है और यह बेलारूस में ही हुआ था। यह घटना 1986 की है और इस घटना के बाद बेलारूस की लगभग 25% जो लैंड था वह रहने लायक ही नहीं रहा था। यदि हम बेलारूस में देखें तो मोस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स जो हैं यह डेडिकेटेड है लेनिन को। और यदि हम बेलारूस में जाएं तो वहाँ की हर सिटी में हमें एक लेनिन स्ट्रीट देखने को मिल ही जाएगा। 1991 के पहले बेलारूस सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, तो इस तरह से 1991 में यह सोवियत से आज़ाद होकर एक स्वतंत्र देश बनता है। इसके पहले भी यह 1792 में यूनाइटेड अरब इमिरेट्स से आज़ाद हुआ था। तो इस तरह से बेलारूस एक ऐसा कंट्री है जिसे दो बार आज़ादी मिलती है, दो अलग अलग देशों से। अगला न्यूज़ हम देखते हैं बसाई वेटलैंड के बारे में, जो कि गुड़गांव में स्थित है। और यह हाल के दिनों में न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यह अपने ओरिजिनल साइज से अब घटते घटते यह लगभग अब 25% ही बचा है। ओरिजिनली यह 100 था, तो आज यह मात्र 25 बचा है। यह जो वेटलैंड है यह साहिबी रिवर जो कि एक ट्रिब्यूटरी थी यमुना रिवर की, उसके एक पैलियो चैनल पे स्थित है। और साहिबी रिवर का ओरिजिनेशन जो हम देखते हैं तो यह अरावली रेंज इन राजस्थान है। इस रीजन को की बायोडाइवर्सिटी एरिया के तौर पे रिकॉग्नाइज किया है IUCN एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हरियाणा की सरकार ने इस रीजन को अभी तक कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं दिया है। इसे प्रोटेक्टेड वेटलैंड का दर्जा अभी तक नहीं दिया जा सका है, जबकि यह लगभग 25% ही अब ओरिजिनल साइज का बच्चा है। और यह लगभग दिल्ली के बॉर्डर के करीब ही स्थित है। और यह है ब्यूटीफुल गुड़गांव का यह वसाई वेटलैंड। और कोई भी वेटलैंड हो वह बर्ड्स के लिए, पक्षियों के लिए पैराडाइज से कम नहीं होता। तो आइए यही होता है इस वीडियो का अंत। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।